हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विदनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉपिक अगस्त प्रस्ताव, जो कि हमने लिया है आधुनिक भारत के इतिहास से। तो इसमें अगस्त प्रस्ताव देखेंगे। सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 से क्या था प्रावधान, बेबल योजना और शिमला सम्मेलन, इसमें हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो इसमें जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें हमने उन विभिन्न प्रश्नों का संकलन किया है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव तो अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड नीलनथंगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था। तो दोस्तों, क्या था उस समय 1 सितंबर 1939 को क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या है कि नीलनथंगो ने एक प्रस्ताव पेश किया कि जिससे भारतीय उनका सहयोग करें युद्ध में और वो ब्रिटेन की मदद करें। तो इसीलिए इनके द्वारा एक 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों, जो प्रस्ताव था उसमें क्या प्रावधान थे, तो इसमें प्रावधान जो थे कि उन्होंने कहा कि गवर्नर की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद है, इसमें भारतीयों को और अधिक स्थान दिया जाएगा। और दूसरा इन्होंने रखा कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और युद्ध समाप्ति पर उपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अगस्त प्रस्ताव के मुख्य बिंदु थे, जो कि दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिए। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कांग्रेस जो कि अब पूर्ण स्वराज की अपनी मांग चुका था कि 1939 के लाहौर अधिवेशन ने, क्योंकि जो प्रस्ताव पास किया था अपना कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, अब उपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कांग्रेस ने इसलिए इसको स्वीकार कर देती है। भाई, मुस्लिम लीग का दोस्तों जो अपनी मांग थी पाकिस्तान निर्माण की, तो इसमें कहीं पे भी पाकिस्तान निर्माण की मांग की बात नहीं की गई थी। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों के द्वारा ये अस्वीकार कर दिया जाता है अगस्त प्रस्ताव। भाई दोस्तों, देखते हैं कि इसमें सी राजगोपालाचारी फार्मूला हम पहले देखते हैं दोस्तों। तो सी राजगोपालाचारी जो था फार्मूला, ये क्या था, तो दोस्तों यहाँ की मुस्लिम लीग का जो अपनी मांग थी कि मुझे एक पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लिए चाहिए, तो जो कि कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी कि इंडिया का कहीं डिवाइडेशन हो। तो ये गतिरोध दोनों पार्टियों के बीच में बना हुआ था। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला पेश किया कि शायद ये जो गतिरोध मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में है तो ये दूर हो सके। तो इन्होंने जो फार्मूला पेश किया उसे दोस्तों इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। तो जो कि जुलाई 1944 में ये पेश किया गया था। तो एक आयोग का गठन हुआ। इन्होंने कहा कि एक आयोग का दोस्तों गठन किया जाएगा और ये गठन जो आयोग होगा, तो ये आयोग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का सीमांकन कर, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ का सीमांकन कर और उन क्षेत्रों पर एक मुस्लिम देश के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा। कि उन लोगों से जनमत संग्रह में पूछा जाएगा कि क्या आपको एक मुस्लिम बाहुल्य देश चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वहाँ की जनता कह देती कि मुझे एक पाकिस्तान या कोई मुस्लिम देश चाहिए, तो उसका एक मुस्लिम देश बना दिया जाएगा। अगर वहाँ की जनता ने ये कहा कि नहीं चाहिए तो वो नहीं बनेगा। तीसरी बात, ये सब प्रक्रिया जो होगी वो ब्रिटेन जब भारत को आज़ाद कर देगा। ये सब प्रक्रिया तब होगी जब ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर देगा। तो ये प्रावधान सी राजगोपालाचारी ने अपने फार्मूला में पेश किए, जो कि दोस्तों मुस्लिम लीग ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि दोस्तों इसमें जिन्ना ने ये कहा कि दोस्तों उनका ये कहना था कि जो चुनाव होंगे, जनमत संग्रह कराया जाए, तो उसमें जो वोट देने का अधिकार हो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही मिलना चाहिए।
मुस्लिम लोगों से ही वोटिंग कराई जानी चाहिए, वो ही इसको हाँ ना में कह रहे हैं। जबकि प्रावधान में ये कहा गया कि उस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे होंगे, सिख, आरसे, सिख, फारसी, बौद्ध, सबसे पूछा जाएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहीं जिन्ना का ये कहना था सिर्फ ऐसे में सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि अगर किसी बौद्ध और सिख से अगर पूछा जाएगा तो वो पाकिस्तान के लिए मना ही कर देंगे। तो ये फार्मूला इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। वहीं दोस्तों क्या होता है कि जो सिख और हिंदू महासभा की जो पार्टी थी, इन्होंने भी इस फार्मूले को दोस्तों अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इनका ये कहना था कि अगर उन क्षेत्रों पे अगर जनमत संग्रह कराया जाएगा जहाँ की मुस्लिम बाहुल्य ही है, तो इन लोगों का, जैसे हिंदू महासभा और सिख लोगों का, इनका कहना ये था कि ऐसे में क्या होगा कि वहाँ की जो जनता है मुस्लिम, वो तो यही कह देगी कि मुझे एक पाकिस्तान चाहिए, तो इससे क्या एक पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा। तो इन लोगों ने भी इस फार्मूले को दोस्तों अस्वीकार कर दिया जाता है, जो कि जो गतिरोध दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी फार्मूला लाए थे वो क्योंकि असफल हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या देखते हैं, बेवल योजना लाई जाती है। तो बेवल योजना दोस्तों क्या है, तो बेवल योजना दोस्तों अक्टूबर 1943 में क्या है, लिन लेथंगो के स्थान पर अब लॉर्ड बेवल वायसराय बनकर आ जाते हैं भारत में। इनके स्थान में बेवल वायसराय बन के आते हैं और ये 14 जून 1945 को योजना एक प्रस्तुत करते हैं। तो 14 जून 1945 को ये योजना क्यों प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, होता ये है कि ब्रिटेन में चुनाव हो रहे होते हैं, जिसमें कि लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रही होती है। तो दोस्तों वहीं लेबर पार्टी जो थी, उदारवादी एक पार्टी थी, तो इसने अपने चुनाव प्रचार में ये कहा रखा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कहीं ना कहीं भारतीयों को आज़ाद करने के लिए एक योजना लाएंगे। तो वहीं इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जो विंस्टन चर्चिल थे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में थे उस समय वर्तमान में, तो उन्होंने भी ये दिखाने के लिए कि हम भी भारतीयों की आज़ादी के लिए उतने ही प्रयासरत हैं जितने कि और लोग हैं। तो ये दिखाने के लिए इन्होंने बेबल को भेजा था इनके स्थान पर, और बेबल ये प्रस्ताव किसके सुझाव पर लेकर आए थे, ये विंस्टन चर्चिल के माध्यम से। और इन्होंने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की है। इसमें इन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा और प्रतिरक्षा विभाग जो होगा वो वायसराय के अधीन होगा, ठीक है। और जो वीटो पावर है वो वीटो पावर जो है वो गवर्नर बेवजह इसका उपयोग नहीं करेगा। दूसरा इन्होंने कहा था कि युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, युद्ध के उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे और एक शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये थी दोस्तों बेबल योजना, जो कि कब आई थी, 14 जून 1945 को आई थी है बेबल योजना। तो ये दोस्तों बेबल योजना थी। तो दोस्तों इनके मुताबिक जो शिमला में सम्मेलन था, तो ये शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है, 25 जून से 14 जुलाई 1945 को एक शिमला में आयोजन होता है। तो दोस्तों शिमला में ही आयोजन क्यों होता है दोस्तों, उस समय जून में क्या था, जो ब्रिटिश की जो राजधानी होती थी वो शिमला होती थी भारत में। तो इस समय क्या था, जो भी वायसराय जो भी अधिकारी लोग थे वो शिमला में ही रहते थे, इसलिए दोस्तों शिमला में ही ये सम्मेलन कराने के लिए योजना बनाई गई। क्योंकि उस समय जून था और जून में गर्मियों के सीजन में जो ब्रिटिश की भारत की राजधानी हो जाती थी वो शिमला हो जाती थी। तो इसीलिए दोस्तों जो शिमला में ही ये सम्मेलन बुलाया गया था। वहीं दोस्तों देखते हैं कि जो मध्य शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो दोस्तों कौन बनाए गए थे, अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। वहीं दोस्तों गांधी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जबकि गांधी जो थे वो शिमला में ही मौजूद थे, पर इन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। वहीं दोस्तों मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले, तो वहीं दोस्तों इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव रखा कि कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का जो चयन होगा वो किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि ये कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ये बात जो थी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दी। तो इस तरह से जो शिमला सम्मेलन जिस लिए बुलाया गया था वो कि विफल घोषित हो जाता है, असफल घोषित हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा श्री राजगोपालाचारी फार्मूला और दोस्तों हमारी शिमला बेबल योजना और अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों इसमें एक सीरियल से पूछ लिया जाता है कि दोस्तों कब पहले आया, इसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले आया, जो कि 8 अगस्त
8 अगस्त 1940 को आता है। वहीं इसके ऋषि राजगोपालाचार्य दोस्तों क्या होता है, जुलाई 1944 में आ जाता है। 1944 में ऋषि राजगोपाल ही आता है। इसके बाद दोस्तों क्या है, बेबल योजना कब आती है, ये 14 जून को आती है। 14 जून 1945 को आती है। वहीं दोस्तों शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को आता है। तो ये क्रम संख्या दोस्तों है, यही आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम संख्या क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है, फिर सी राजगोपाली फार्मूला, CR फार्मूला से भी कहा जाता है, CR फार्मूला कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, बेबल योजना आती है और फिर शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको क्रमशः याद कर लेने हैं। और दोस्तों अगर कोई आपको डाउट हो, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही हो इन चीज़ों को समझने में, तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।